नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया का जहां कहते हैं कि जिंदा लोगों का जाना मना है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये पूरा सफर शुरू होता है एक दोस्त की जिद से। एक ऐसी रात में जिसमें हवा कुछ अजीब ही ठंडी थी। ये कोई मामूली रात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रात थी जो कुछ बदलने वाली थी। तो होता यह है कि वीर, जो कहानी का दूसरा किरदार है, वो अपने दोस्त को गांव के पास वाले पुराने जंगल में ले जाता है। लेकिन उसकी आवाज में मजाक नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर था। वो कांपते हुए कहता है कि उसने वहां कुछ अजीब देखा है, और बस यहीं से उस अनजाने सफर की नींव पड़ जाती है। अब सोचिए, जब वो जंगल में घुसते हैं तो सब कुछ कितना नॉर्मल था। पेड़ों की खुशबू, पत्तों की सरसराहट, उल्लू की आवाज। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाते गए, माहौल बदलने लगा। पेड़ अचानक और घने हो गए, हवा एकदम ठहर सी गई, और टॉर्च की रोशनी भी, वो भी अजीब तरह से धीमी पड़ने लगी। ये साफ इशारा था कि वो किसी आम जगह की सीमा को लांघकर किसी और ही दायरे में दाखिल हो रहे हैं। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। एक ऐसी खोज जो उनकी जिंदगी हमेशा और हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वीर उन्हें एक टूटी फूटी पत्थर की दीवार के पास ले जाता है। शायद ये किसी बहुत पुराने मंदिर या किले का कोई बचा हुआ हिस्सा था। और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, जंगल में एक अजीब मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लगा जैसे पूरे जंगल ने अपनी सांस ही रोक ली हो। वीर की कांपती हुई आवाज इस बात की पुष्टि करती है कि हाँ, यही वो जगह है। और ठीक उसी पल दीवार की दरारों से एक अजीब सी हल्की सी रोशनी झिलमिलाने लगती है। ये रहस्य और गहरा हो जाता है कि आखिर उस दीवार के पीछे क्या है। उन्हें ये महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। इसके बावजूद कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, वो हिम्मत करके दीवार को धक्का देता है। और यही तो इंसानी फितरत है ना? पता होता है कि खतरा है, लेकिन ये जानने की इच्छा कि आखिर है क्या, वो हमें वो काम करने पर मजबूर कर देती है जो नहीं करना चाहिए। और एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ वो दीवार गिर जाती है। दीवार के पीछे जो था वो किसी बुरे सपने जैसा था। एक पतली अंधेरी सुरंग जो सीधे नीचे की तरफ जा रही थी, और उस सुरंग से ठंडी हवा और धुएं की एक हल्की सी गंध आ रही थी। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते या समझ पाते, ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें धक्का दिया हो, और वो दोनों उस अंधेरे में नीचे फिसलते चले गए। और अब वो पहुंचते हैं उस जगह जिसका जिक्र सिर्फ डरावनी कहानियों में होता है। एक ऐसी हकीकत जो हमारी दुनिया की ही एक काली परछाई जैसी थी। जरा इस दुनिया की तस्वीर देखिए अपने मन में। आसमान की जगह काली धुंध, हर तरफ टूटी हुई हवेलियां और जले हुए पेड़, और हवा में तैरती हुई परछाइयां। यहां तक कि जमीन भी धूल की नहीं, बल्कि धुएं की बनी थी। ये हमारी ही दुनिया की एक मुर्दा और सड़ती हुई नकल थी, जहां हर चीज बेजान थी। और तभी उनका सामना होता है उस दुनिया के पहले वासी से। एक लंबी पतली परछाई जिसका ना कोई चेहरा था, ना कोई पैर, और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती है। उसका कोई आकार ना होना ही उसे और ज्यादा डरावना बना देता है, क्योंकि हमारा दिमाग उस खाली जगह को अपने सबसे बड़े डर से भर देता है। जान बचाने के लिए वो भागकर पास की एक पुरानी हवेली में छिप जाते हैं। लेकिन अंदर जो उन्होंने देखा वो बाहर के नजारे से भी ज्यादा खौफनाक था। हवेली की दीवारों पर हजारों उंगलियों के निशान थे। ये सिर्फ निशान नहीं थे, ये उन अनगिनत रूहों की नाउमीदी और चीखों का सबूत थे जो उनसे पहले यहां फंसी थीं और कभी बाहर नहीं निकल पाईं। जब सब कुछ खत्म लगने लगता है, इसी निराशा के बीच उम्मीद की एक बहुत ही अजीब किरण नजर आती है। एक ऐसा गाइड सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, और कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। हवेली के उस भयानक सन्नाटे को एक बच्ची की आवाज तोड़ती है। उनके सामने सफेद फ्रॉक में एक छोटी लड़की खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। ये एक और सबूत था कि इस दुनिया के नियम हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। वो लड़की एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। वो कहती है, ये जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है, ये उनकी दुनिया है जो मर चुके हैं या मरना चाहते हैं। और फिर वो कहती है कि यहां से कोई वापस नहीं जाता। लेकिन फिर वो एक रास्ता बताती है, एक उम्मीद देती है, एक ऐसा दरवाजा जो हर 24 घंटे में सिर्फ एक बार खुलता है। प्लान बहुत सीधा और उतना ही खतरनाक था।
पहला कदम हवेली के पीछे टूटे हुए आंगन में जाना, दूसरा धुएं के समुद्र पर बने उस खतरनाक पुल को पार करना, और तीसरा और सबसे जरूरी कदम समय रहते दूसरी तरफ बने दरवाजे तक पहुंचना। एक मौका और दांव पर उनकी जिंदगी थी। और फिर वो दौड़ शुरू होती है, जिंदगी और मौत की दौड़। वो काली परछाई एक टूटे फूटे लकड़ी के पुल पर उनका पीछा करती है और नीचे धुएं के समंदर से चीखने की आवाजें आ रही थीं। शायद ये उन लोगों की आवाजें थीं जो पहले कभी ये पुल पार नहीं कर पाए थे। हर एक कदम उन्हें मौत के और करीब ले जा रहा था। अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर है। पुल पर वो भाग दौड़, पीछे आती परछाई और सामने चमकता दरवाजा। उस खौफनाक मंजर से निकलकर अचानक अपनी दुनिया की खामोशी में लौटना किसी झटके से कम नहीं था। ठीक आखिरी पल में जब वो चमकते हुए दरवाजे से गुजरने ही वाला होता है, वो परछाई उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। ये एक फिजिकल टच था, एक ऐसा सबूत जो इस पूरे अनुभव को सिर्फ एक वहम या बुरा सपना नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत बना देता है। और अगली ही सांस में वो वापस उसी शांत नॉर्मल जंगल में थे। उनके फटे हुए कपड़े और दिल में बैठा गहरा डर ही इस बात का एक लौता सबूत था। लेकिन दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा था, क्या जो कुछ भी हुआ वो सच था या उनके डर ने ही उस भयानक हकीकत को जन्म दिया था। अब हम इस विश्लेषण के अंत में उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। ये बताता है कि वो अनुभव उस जंगल में खत्म नहीं हुआ, वो डर आज भी उनके साथ है, एक परछाई की तरह। तो यहाँ सबसे जरूरी और डरावनी बात सामने आती है। कहानी का अंत हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या वो दरवाजा किसी घड़ी के हिसाब से खुलता है या हमारे अंदर बैठे डर के इशारे पर। ये एक ऐसी सोच है जो बताती है कि सबसे डरावनी जगह कोई और दुनिया नहीं बल्कि हमारा अपना मन हो सकता है, जो अगर एक बार डर जाए तो शायद उस दरवाजे को हमेशा के लिए खुला छोड़ देता है।